हे गाइस, वेलकम टू इन्फोटेक प्लस एंड वेलकम अगेन टू अ न्यू टेक वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारी रूम्स के बारे में जो भी लेटेस्ट MIUI 10 की आई हैं आपके Redmi Note 3 के लिए। बिल्कुल गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन सारी रूम्स के बारे में जो आप अपने फ़ोन में फ्लैश करना चाहते हैं। उसमें क्या फ़ीचर्स हैं, क्या बग्स हैं, क्या बैटरी परफॉर्मेंस है, क्या फ़ोन परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप MIUI 10 की जो 10.1 है, 10.2 है या बीटा रोम आपको यूज़ कर रहे हैं, उसको डाउनग्रेड अपग्रेड कैसे करना है अपने ही फ़ोन से विदाउट किसी के PC के। और MIUI 9 में अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो फिर वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपसे कोई भी वीडियो मिस होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं MIUI 10 से रिलेटेड। अगर एक आप Redmi का Note 3 डिवाइस यूज़ करते हैं तो फिर आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं सारी उन रोम्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो रोम आप अपने फ़ोन में यूज़ कर चुके हैं या फाइनली अभी यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहले बात करेंगे MIUI 10 के बारे में, जो आपके Redmi Note 3 में कुछ टाइम पहले भी मे बी लास्ट मंथ अपडेट आया था 10.1.1.0 का। वो अपडेट तो काफ़ी अच्छा था, पोर्ट्रेट मोड भी उसमें मिल गया था और बहुत सारी ऑप्शन ऐसे मिले थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बैटरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, फ़ोन हीट भी हो रहा था और बहुत सारी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सारे ही यूज़र्स के सामने फेस हो रही थी। उसके बाद अभी 10.210 का भी अपडेट आया है। लेकिन उस अपडेट में गाइज ऐसा है कि सब कुछ ठीक ठाक सा है, बट परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू स्टिल अवेलेबल हमेशा से रह रहा है वो एक ही है, वो आपकी बैटरी से रिलेटेड है। अगर बैटरी की प्रॉब्लम ना हो तो फिर अपडेट तो काफ़ी अच्छा है, पोर्ट्रेट मोड है, स्प्लिट स्क्रीन है और बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है कि बैटरी बैकअप में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सारे यूज़र्स इसी चीज़ को लेकर परेशान है, इवन मैं खुद भी परेशान हूँ, क्योंकि अगर मैं Redmi Note 3 की बात करता हूँ बैटरी बैकअप की बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है। उससे एक बेटर रोम है जो फाइनली मैं खुद यूज़ कर रहा था, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर का कहना है कि उनको भी उसमें परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। मैं बीटा रोम की बात कर रहा हूँ 8.11.22 के बारे में, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फाइनली मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मच बेटर है इन सारी रूम से। फाइनली अगर आप कौन सी मतलब रूम यूज़ कर रहे हैं, अगर 10.1 अगर यूज़ कर रहे हैं या 10.2 जो लेटेस्ट वर्जन आया वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि 10.1 में थी। तो फाइनली अगर आप बीटा रोम यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट है आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। अगर अभी 10.1.1.0 में भी आप हैं तो उसको अपग्रेड करके 10.2 में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10.2 से यानी 10.2 1.0 में हैं और उसके बाद अगर जाना चाहें 10.1.1.0 में, तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर इसको फ़ोन से रिकवरी के थ्रू फ्लैश करना है तो उसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट फाइल को फ्लैश कर पाएंगे। अगर आप ओल्ड वर्जन में जाना चाहते हैं तो रिकवरी के थ्रू नहीं जा सकते बिल्कुल भी। उसके लिए आपको फास्ट बूट मेथड की ज़रूरत होगी जो PC से किया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मतलब MIUI 10 का मसला क्या है, इसको कैसे फ्लैश करेंगे। फाइनली इसको लेटेस्ट जो भी रोम है आप उसको फ्लैश कर सकते हैं अपने फ़ोन से। उसको आपको बूट लोडर वगैरह इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ना PC चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरत नहीं है। फाइनली फाइल को डाउनलोड करिए और उसके बाद सिंपली अपने फ़ोन से उसको फ्लैश कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आना है। अब हम बात करते हैं बीटा रोम की। तो बीटा रोम को कैसे इंस्टॉल करेंगे, सेम यही उसका भी कॉन्सेप्ट है। फाइनली फाइल को आपको डाउनलोड करना जो लेटेस्ट फाइल है, ठीक है। अगर फाइनली अभी हम बात करते हैं तो Redmi Note 3 के लिए जो स्पेशल एडिशन है उसके लिए तो बहुत सारी अवेलेबल हैं। 9.1.24 चल रहा है, मे बी मैंने कल चेक किया था। बस स्पेशल एडिशन में तो मिल जाएगा ये, लेकिन अगर आप क्वालकॉम वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फाइनली उसमें आप 8.11.22 ही इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए इस चीज़ से रिलेटेड, अगर वो MIUI 10 की जो बीटा रोम है 8.11.22 अगर उससे 10.2 का जो लेटेस्ट वर्जन आया उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो फाइनली जा पाएंगे नहीं। तो बिल्कुल गाइस जा सकते हैं, 10.2 में आप आराम से जा पाएंगे। फाइनली अगर आप 10.1.1.0 भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी अपग्रेड करके वहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि इसका अपडेट बहुत पहले आया था और बहुत सारे सब्सक्राइबर को बहुत धीरे धीरे मिला। तो मैंने उस पर वीडियो बना के रखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा उसको। अगर जाएँ तो देख सकते हैं कि कैसे फाइनली उसको मैन्युअली कैसे उसको आप इंस्टॉल कर पाएंगे अपने डिवाइस में। तो फाइनली इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आना है। तो आप अगर 10.1.1.0 यूज़ कर रहे हैं तो आप 10.2 में भी जा सकते हैं और उसके बाद बीटा में भी जा सकते हैं। और अगर आप बीटा यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 10.2 में जा सकते हैं।
10.1.1.0 में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो लेटेस्ट फाइल अब नहीं रही, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है 10.2.1.0 आ चुका है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, आपको क्लियर हो गया। और उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं MUI 9 के बारे में। तो MUI 9 की सबसे बेस्ट रोम थी, मैं जहाँ तक मुझे लगता है, और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने यूज़ भी की होगी, बहुत सारे यूज़र्स ने। 9.5.3.0 उसका बैटरी बैकअप काफ़ी अमेजिंग था। फाइनली जब मैंने फ़ोन परचेज़ किया तो वही रोम इंस्टॉल थी, और फाइनली मैं उसको बाद में भी इंस्टॉल करके देखा और काफ़ी अच्छा बैकअप है। तो अगर आप उस रोम को बैटरी की वजह से अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, और फाइनली बहुत अच्छे तरीके से आप बता दूंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो आप रिकवरी के थ्रू इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आपका PC चाहिए होगा और बहुत सारी फाइलें जो फ्लैश करना होंगी। उसके लिए वो मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखा दूंगा कैसे क्या करना है। तो गाइज इसका यही कॉन्सेप्ट है, वो PC से आप रिकवरी के थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए आपको PC चाहिए है, फाइल को डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फिर फाइनली अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप वो फाइल मतलब रूम इंस्टॉल करना चाहते हैं 9.5.3.0, उसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलेगा, स्प्लिट स्क्रीन नहीं मिलेगी, और बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एडवांस रूम यूज़ कीजिए, कोई भी इशू नहीं है। और मे बी देखो नेक्स्ट मंथ अपडेट आ सकता है, 10.2.2.0 आने वाला है शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ रूमर्स मैंने ऐसे चेक किए हैं साइट पे, वहाँ पर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपको ये अपडेट देखने को मिल जाए। क्योंकि जो अभी हम अपडेट यूज़ कर रहे हैं 10.2.1.0 काफ़ी बगी अपडेट है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बैटरी तो फास्ट ड्रेन हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो जो बैटरी का चार्जिंग टाइम है मे बी अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स मतलब बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। मतलब अगर आप बैटरी को फुल करना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे और वेट करना पड़ेगा, जितना चार्जिंग टाइम लगता था, मे बी 3 आवर्स टू 5 आवर्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार यही है, मैं इससे खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और बैटरी रिप्लेस का मसला ये नहीं है, अगर आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अपडेट का ही इशू है कि आपकी बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन हो रही है। तो गाइस इसको आप चेक कर लीजिए, और अपडेट्स का मसला आपको समझ में आ गया होगा, किस रोम को कैसे फ्लैश करना है, किस तरीके से आप कर पाएंगे, किस रोम से किस में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। 9, 10 जो भी आपको करना है तो सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट मतलब कुछ समझ में आ रहा है, आपको समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, फिर उसका मैं आंसर करूँगा। और गाइस ये ज़रूर बताइए कि आप किस रोम में आप जाना चाहते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो भी आपको सेपरेट बनाकर दे दूँगा। MUI 10 में रहना है या MUI 9 में आप जाना चाहते हैं। तो फाइनली मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको चेक करके देख लीजिएगा, सारा ही स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा दूंगा। तो आप उसको सिंपली अपने फ़ोन या PC जो भी प्रोसेस होगा उससे आप जा सकते हैं। तो गाइस इसका यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप इंस्टॉल कर पाएंगे आप अपने Redmi Note 3 डिवाइस के लिए। गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए कंप्यूटर, इंटरनेट एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, जो गाइस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।